बढ़ते आगे, बीएसएफ के अल्टीमेटम के बाद से अटारी बॉर्डर से सटे गांव में खेतों से फसलें हटाई जा रही हैं और इसको लेकर ऐलान भी किया गया था। बीएसएफ ने जीरो लाइन के पास खेतों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद से भारतीय अपनी फसलों को काटकर खेत खाली कर रहे हैं, यानी तैयारी पूरी हो रही है। पहलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है और उतना ही तनाव दोनों देशों की बॉर्डर पर भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान से सटे अटारी बॉर्डर पर किसानों को सतर्क कर दिया गया है कि बॉर्डर पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में वो किसान जिनके खेत बॉर्डर के पास हैं, वो वहां से अपनी फसल को हटा लें। मैं इस वक्त जीरो लाइन से बिल्कुल 100 से 200 मीटर की दूरी होगी। यहाँ मेरे पीछे आप फेंसिंग देख सकते हैं। जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो तो बढ़ा ही दिया गया है, साथ ही साथ जो गांव के लोग हैं उन्होंने अपनी फसलों को हटा लिया है। यहाँ ये शेरा गांव यहाँ पड़ता है इस बॉर्डर के ठीक नज़दीक में, और शेरा गांव के लोगों ने अपनी फसलों को हटा लिया है। इस बॉर्डर के इलाके को एक तरह से पूरा खाली कराने की तैयारी है। यह अटारी बॉर्डर पर जीरो लाइन से महज कुछ मीटर की दूरी पर स्थित खुर्द गांव है, जहां के किसानों ने खेत से अपनी फसलों को हटा लिया है और जो फसलें बची हैं उन्हें भी हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। गांव के गुरुद्वारों से भी ये संदेश जारी कर दिया गया है जिससे किसानों को फसल का नुकसान न हो। दिल्ली में रणनीति बनाई जा रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच जरूरी दिखाना यह था कि बॉर्डर इलाकों पर आप भी देखिए कि किस तरह से यहाँ फेंसिंग और फेंसिंग के उस पर पाकिस्तान, और यहाँ पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। लगातार हम उन इलाकों में जा रहे हैं जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं। हर जगह पर गांव के लोगों से भी बात कर रहे हैं। गांव के लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या होगा। सबके जहन में यही बात है कि अब क्या होगा आगे, लेकिन जो भी होगा पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। किसान अपनी फसलों को हटा रहे हैं और खेत को खाली कर रहे हैं, जिससे बॉर्डर पर दुश्मन सैनिकों की हरकत पर नजर रखी जा सके। इससे पहले भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद से ही अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने वाले लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली थी, क्योंकि भारत ने पाकिस्तानियों को अपने वतन वापस जाने के लिए 27 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया था। बॉर्डर पर दोनों ही देशों की सेनाएं अलर्ट हैं। भारतीय सेना की ओर से भी कुछ तैयारियां की जा रही हैं, जो बताने के लिए काफी है कि पहलगाम हमले के जवाब में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या इसका किसी को अंदाजा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक पाकिस्तानी नागरिकों को सबक सिखाया जाएगा। प्रदेश से निकालकर पाकिस्तान भेजने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में रह रहे सभी पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजा जा चुका है। कल आखिरी तारीख थी, समय सीमा पहले से ही बता दी गई थी। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी केसेस के लिए 29 अप्रैल की तारीख यानी कि कल की तारीख तय की गई है। हिंदू माँ बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। चाहे गुंडे माफियाओं पर एक्शन लेना हो, चाहे पाकिस्तानियों को यूपी से खदेड़कर बाहर का रास्ता दिखाना हो, सीएम योगी कार्रवाई ऐसी करते हैं जिसकी चर्चा हर तरफ होने लगती है। शुक्रवार को ही गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर सभी पाकिस्तानियों को देश से निकालने का आदेश दिया था, लेकिन 3 दिनों के भीतर ही यूपी में योगी ने ऐसी स्ट्राइक की है कि एक पाकिस्तानी खुद ही यूपी छोड़कर भाग गए हैं। दावा किया जा रहा है कि यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां से 100% पाकिस्तानी नागरिक खदेड़े जा चुके हैं। दावा है कि यूपी के 75 जिलों में अब कोई भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं रह रहा है। प्रशासन की सहमति से केवल एक पाकिस्तानी नागरिक अभी बचा है, जिसे बुधवार को वापस पाकिस्तान भेजा जाना है। गलती से भी कोई पाकिस्तानी यूपी में रह न जाए, इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ
खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस और खुफिया एजेंसियां खुद इस मामले में नजर बनाए हुए हैं। वहीं प्रदेश के सभी 75 जिलों के अधिकारी अपने अपने जिलों में अभियान चला रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई पाकिस्तानी अवैध रूप से देश में कहीं रह तो नहीं रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, लगातार बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो सेना है वो चाहे शोपिया हो या अनंतनाग हो, इन सब जगहों पे गांव में जाकर के बड़ा तलाशी अभियान चला रही है। 36 से ज्यादा जगहों पर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। ना आतंकवादी बचेंगे ना उनके आका बचेंगे, ये बिल्कुल तय है। रिपोर्ट देखिए। किसी भी गुफा में छुपा हो दहशतगर्द मारा जाएगा। निर्दोष लोगों की जान लेने वाले जल्लाद जहन्नुम जाएंगे। पहलगाम में नरसंहार करने वाले 72 हुरों के पास जाएंगे। एक भी आतंकी और उसका आका नहीं बचेगा। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। जंगल हो या पहाड़ी, सकरी गली हो या दलदली रास्ता, खड़ी चढ़ाई हो या फिर जानवरों का इलाका, कहीं भी आतंकी छिपा होगा, मारा जाएगा, जहन्नुम में पहुंचाया जाएगा। 72 हुरों के पास जाएंगे। भारतीय सेना आतंकियों को कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। वो जहां छुपे होंगे वहीं मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। घर घर तलाशी चल रही है। आतंकियों और उनको पनाह देने वाले साथियों को ध्वस्त किया जा रहा है। सेना की हर एक गोली पर एक एक आतंकी का नाम लिखा है और सेना उनकर चुन चुन कर काम तमाम कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस 13 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है। जो पूरा इलाका है, जो पूरी जो जगह है सुरक्षा बलों की तरफ से, उसमें अभी जो एक्टिविटीज़ हैं उसे बढ़ाया गया है सर्च ऑपरेशन की। और इसमें सुंदरबनी के इलाके में जो इनपुट्स यहाँ पर खुफिया एजेंसियों को मिले थे उसके आधार पर जो है वो कार्रवाई यहाँ पर की गई है। इससे पहले कुपवाड़ा हो या फिर जो है वो राजौरी का इलाका हो, वहाँ पर कई घरों को जो है वो चिन्हित किया गया था, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम के अंदर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, उसके बाद जो NIA है, जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जो IB रॉ के जो अधिकारी हैं, वो लगातार पूरी जो जाँच है वो करने में जुटे हुए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर को छावनी में बदल दिया गया है। जंगल हो या नेशनल हाईवे, एक एक जगह पर सख्त पहरा है। दहशतगर्द कहां तक जाएगा, कब तक छुपेगा, जैसे ही मिलेगा सीधा जहन्नुम में जाएगा। और इसके लिए कई जगहों पर चौकियां भी बनाई गई हैं। जो NIA है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो IB रॉ के जो अधिकारी हैं, वो लगातार पूरी जो जांच है वो करने में जुटे हुए हैं। कल NIA की टीम की तरफ से जो FIR दर्ज करने के बाद कुछ जो तशदीद हैं उनसे अहम जानकारियां जो है वो जुटाई थी, उनसे पूछताछ की गई थी, जिसके बाद अब जो सर्च ऑपरेशन है उसके एरिया को एक्सपेंड करते हुए राजौरी इलाके में भी सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया गया है। दरअसल LOC से लगते हुए जितने भी इलाके हैं वहाँ पर खासतौर पर एहतियात इस वक्त बरती जा रही है। जंगलों में, पहाड़ियों में जो घाटियाँ हैं वहाँ पर तो लगातार जंगलों के अंदर ही सर्च